नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से राजस्थान को आवंटित कोल ब्लॉक में खनन मंजूरी जल्द देने का अनुरोध किया। वित्त विधेयक 2022 लोकसभा में पारित। वित्त मंत्री ने कहा, जीएसटी को युक्तिसंगत और सरल बनाने की प्रक्रिया जारी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 52 नए मरीजों की पुष्टि। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 283 हुई। और राज्य में जल जीवन मिशन के तहत इस वित्त वर्ष में 5 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को जल कनेक्शन दिए गए। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से राजस्थान को कोयले की सुचारू आपूर्ति के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित कोल ब्लॉक में खनन करने की स्वीकृति जल्द जारी करने का अनुरोध किया है। श्री गहलोत ने कल रायपुर में श्री बघेल से इस बारे में मुलाकात कर कोयले की कमी से राज्य में होने वाले ऊर्जा संकट की स्थिति से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण विषय पर छत्तीसगढ़ सरकार के साथ आयोजित बैठक में कहा कि राजस्थान देश के पश्चिमी भाग में अंतिम छोर पर स्थित है। यहां का अधिकांश भूभाग रेगिस्तानी है, जहां बिजली के लिए न तो हाइड्रो पावर की उपलब्धता है और न ही कोयले की उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की करीब 4340 मेगावाट क्षमता की थर्मल इकाइयां कोयला आपूर्ति के लिए मुख्यतया छत्तीसगढ़ पर निर्भर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रदेश को ऊर्जा संकट से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार जल्द फैसला लेगी। इस दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा सुबोध अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सीएमडी आर.के. शर्मा भी उपस्थित थे। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल शाम जोधपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री आज जोधपुर में बीएसएफ के एक समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। बीएसएफ के नव आरक्षकों की दीक्षांत परेड चंदन सिंह चंदेल स्टेडियम में हो रही है। मुख्यमंत्री इसके बाद आज सुरपुरा बांध और पावटा जिला अस्पताल सहित विभिन्न विकास कार्यों का अवलोकन करेंगे। ऊर्जा विभाग ने पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को वाणिज्यिक श्रेणी के स्थान पर औद्योगिक दर पर बिजली उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए हैं। इससे प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लाखों उद्यमियों को राहत मिलेगी। साथ ही पर्यटन गतिविधियों का विस्तार संभव हो सकेगा। गौरतलब है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने से इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2022 पारित कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सदन में इस पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि विधेयक में शामिल कर प्रस्तावों से करदाताओं पर न्यूनतम बोझ पड़ेगा। करदाताओं के फेसलेस मूल्यांकन के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि इससे संबंधित संशोधनों का लक्ष्य खामियां दूर करना और करदाताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विवादों का समाधान करने के लिए मंच प्रदान करना है। नियमों के पूर्व प्रभाव से संशोधन के बारे में वित्त मंत्री का कहना था कि इसका लक्ष्य दुरुपयोग रोकना और करदाताओं को अपनी आय घोषित करने तथा बिना जुर्माने के कर अदा करने का अवसर प्रदान करना है। जीएसटी को युक्तिसंगत और सरल बनाने के बारे में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि यह प्रक्रिया जारी है और जीएसटी परिषद इस पर काम कर रही है। ईंधन के मूल्यों में बढ़ोतरी के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि इन पर यूक्रेन युद्ध का प्रभाव पड़ा है और समूचा विश्व इससे प्रभावित हुआ है। लोकसभा में विधेयक पारित होने से सरकार अगले महीने से केंद्रीय बजट के प्रावधान लागू कर सकेगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसआई ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसकी मदद से एफएसएसआई पंजीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इसका उपयोग शिकायतों को दर्ज करने के लिए भी कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
बाड़मेर से दिल्ली के बीच कल से एक नई रेल सेवा शुरू हो गई है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इसे बाड़मेर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रेलगाड़ी से दिल्ली से बाड़मेर वाया जयपुर यात्रा करने वालों को सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 87वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में कल 53 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। वहीं 52 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 30 मरीज जयपुर जिले में मिले हैं। अलवर में 4, बांसवाड़ा और हनुमानगढ़ में 3-3, बीकानेर, चूरू और कोटा में 2-2 रोगियों की पुष्टि हुई है। जोधपुर, नागौर, भरतपुर, सीकर, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिले में एक एक नया मरीज मिला है। सक्रिय मामलों की संख्या 283 है। इनमें सबसे ज्यादा 149 सक्रिय मामले जयपुर जिले में हैं। देश में अब तक 182 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 29,82,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। देश में 12 से 14 वर्ष के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.75% है। इधर प्रदेश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 10 करोड़ 18 लाख के पार हो गया है। 5 करोड़ 51 लाख से अधिक को वैक्सीन की पहली और 4 करोड़ 52 लाख से ज्यादा को दोनों डोज दी जा चुकी हैं। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत इस वित्त वर्ष में 5,03,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जलदाय मंत्री डॉ महेश जोशी ने बताया कि इनमें 3,86,000 से ज्यादा रेगुलर विंग में और वृहद पेयजल परियोजनाओं के 1,16,000 से अधिक कनेक्शन शामिल हैं। श्री जोशी ने कहा कि प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक 93,95,000 ग्रामीण परिवारों को जल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में चल रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत 12 जिला कलेक्टर ने कल मांगरोल में दुकानों का औचक निरीक्षण किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत शुक्रवार को खाद्य विभाग की टीम ने मांगरोल कस्बे में विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। उक्त अभियान के तहत जिले में अब तक 159 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। इनमें से 103 नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिनमें 20 नमूने फेल पाए गए, 19 सब स्टैंडर्ड तथा 1 अनसेफ पाया गया है। ये अभियान 31 मार्च तक जारी रहेगा। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार 12। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव के तहत दौसा जिले के लालसोट में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो कोटा की ओर से 3 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें आजादी की लड़ाई और स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से राजस्थान को आवंटित कोल ब्लॉक में खनन मंजूरी जल्द देने का अनुरोध किया है। वित्त विधेयक 2022 लोकसभा में पारित हो गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी को युक्ति संगत और सरल बनाने की प्रक्रिया जारी है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 52 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 283 हो गई है। और राज्य में जल जीवन मिशन के तहत इस वित्त वर्ष में 5 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को जल कनेक्शन दिए गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।